Now the third example where my angle is of fourth quadrant, it is equal to 300 degrees. So now similar to the first and second question, I'll locate a point P x comma y anywhere in the fourth quadrant and I'll assume that ये जो कंप्लीट एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये कंप्लीट एंगल कितना आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 300 degrees. Now from point P, again I'm dropping a perpendicular on the x-axis. Let us take this point as M, vertical distance y, the horizontal distance is x. अभी जैसे आपने प्रीवियसली सेकेंड क्वेश्चन में 180 में से सब्सट्रैक्ट करके इंटीरियर एंगल लिखा, सेकेंड न्यूमेरिकल में 180 में ऐड करके आपने ये इंटीरियर एंगल लिखा. अभी ये लास्ट क्वेश्चन में आपको 360 में से ये जो एंगल है वो सब्सट्रैक्ट करके आपको इंटीरियर एंगल लिखना पड़ेगा. सी अगर मैंने 360 में से 300 का एंगल अगर डिलीट किया, माइनस किया, तो व्हाट डू आई गेट, 60 डिग्री. एंड ये जो एंगल है वो कितना आएगा, 30 डिग्री. तो वापिस यहां पे प्रिपेयर हो गया 30 60 90 का रूल. तो सेम एज द प्रीवियस न्यूमेरिकल, यहां पे आई से इन ट्राइंगल PMO साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइड ऑपोजिट टू 30 इज x, विच इज हाफ द हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 1 बिकॉज इट इज द रेडियस, सो इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू हाफ. नेक्स्ट, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज y, which is √3/2 times the hypotenuse, so it is √3/2 because hypotenuse की वैल्यू कितनी है, 1. तो यहां पे हम लोग ने पहले x और y की वैल्यू निकाल ली. So therefore point P x comma y. अभी tell me what is the coordinate system in the fourth quadrant? It is plus minus. तो x coordinate आएगा plus and y coordinate आएगा minus. Now come back to the angles and its functions. Sin 300 मैंने यहां पे अभी डायरेक्टली लिखा है. sin थीटा की वैल्यू है y अपॉन r, तो y की वैल्यू है -√3/2 एंड r इज 1, तो ये हो गया √3/2. cos 300, cos मतलब x अपॉन r, x की वैल्यू है हाफ, r इज 1, तो हाफ अपॉन 1 इज 1. साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 300 -2/√3. कॉस का रेसिप्रोकल सेक, हाफ का रेसिप्रोकल हो गया 2. साइन अपॉन कॉस किया तो मुझे मिलेगा tan 300. तो ये नंबर डिवाइडेड बाय ये 2 कैंसल हो गया, तो आई एम गेटिंग -√3. एंड अगर मुझे tan का रेसिप्रोकल कॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो इट इज -1/√3. तो इन दिस पैटर्न, इन दिस मेथड, यहां पे आपने कौन सा एंगल लिया है, थीटा इज इक्वल टू 300 एंड यू हैव कैलकुलेटेड द रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में along with 300 the numericals which can be asked are 315 and 330. अगर आपने 5 लिया तो यहां पे आपको ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा 45 45 90, एंड इफ यू टेक 330 या फिर ये जो 300 है उसमें आपने यूज किया है 30 60 90. तो नाउ हाउ मेनी ट्राइंगल्स, हाउ मेनी एंगल्स डिड वी स्टडी, टोटल 12 एंगल्स. फोर्थ क्वाड्रेंट के ये 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 150 135 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 210 225 और 240. तो 3 एंगल्स मैंने आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाए हैं. द रिमेनिंग 9 एंगल्स विल बी होमवर्क फॉर योर सिलेबस. आज के लिए आपको इतना ही करना है. यू हैव टू स्टडी द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स. नाउ आई विल टीच यू अ मेथड वेयर you can find
any trigonometric function of any of these 12 angles, any of these 9 angles, I'm sorry, by using a very simple convenient method, so that वो मेथड आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप ये डायग्राम अगर निकालोगे तो आपका उतना ही टाइम वेस्ट होगा. तो नाउ व्हाट इज द मेथड? मान लो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड. मान लो कि अगर आपको थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री के साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट निकालने हैं, तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो एंगल है वो 30, 45, 60 इन तीनों में से किसका मल्टीपल है. तो 150 डिग्री जो है वो सिर्फ 30 डिग्री का मल्टीपल है. 45 और 60 के टेबल में वो नहीं आता, तो यहां पे 150 इज रिलेटेड विथ द एंगल 30. अभी ऐसे भी बहुत सारे एंगल्स हैं जो यहां पे एक से ज्यादा एंगल्स के मल्टीपल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल टू 120, तो 120 किसका मल्टीपल है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 30 एंड 60 बोथ. तो उस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेफर द बिगर एंगल. 30 और 60 दोनों में से अगर कोई भी एक एंगल दोनों का मल्टीपल है तो आपको 60 डिग्री बड़े वाले को प्रेफर करना है. बट अगर 30 या 60 में से सिर्फ वो एंगल एक ही एंगल का मल्टीपल है, तो जो जिस एंगल का वो मल्टीपल है आपको वही लेना है. तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू 150, इट इज द मल्टीपल ऑफ ओनली 30, तो यहां पे आपको 30 डिग्री को प्रेफर करना है. अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट साइन 150. सो साइन 150 निकालने के लिए यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन 30. तो साइन 30 कितना है? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर कल ही देखा था. साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है? हाफ. बट ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या रहता है? पॉजिटिव. तो सिमिलरली जैसे साइन 30 हाफ है, साइन 150 भी कितना आएगा? हाफ. मान लो अगर अभी आपको cos 150 निकालना है, तो 150 डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 30 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द वैल्यू ऑफ cos 30. व्हाट इज cos 30? √3/2. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव रहता है, तो यहां पे मुझे साइन क्या मिलनी पड़ेगी? माइनस. समझ में आ रहा है? एक बार साइन और cos मिल गए तो आप tan sec cosec cot कोई भी एंगल निकाल सकते हो. आई टेक वन मोर एग्जाम्पल. थीटा इज इक्वल टू 225. जो हम लोग ने प्रीवियसली निकाला है वही एंगल मैं यहां पे ले लूंगा, सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ दी मेथड्स एंड आप समझ सकते हो कि कौन सा एंगल कितना फटाफट निकलता है. अभी मुझे बताओ 225 डिग्री ये तीनों में से किसका मल्टीपल है? तो इट इज अ मल्टीपल ओनली ऑफ 45. सो मान लो अगर मुझे साइन 225 निकालनी है वैल्यू, तो पहले आपको लिखनी पड़ेगी साइन 45 की वैल्यू. तो व्हाट इज साइन 45? 1/√2. थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है जहां पे साइन नेगेटिव आएगा, तो यू हैव टू राइट माइनस. अगर मान लो आपको साइन के बाद डायरेक्टली टैन निकालना है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग cos you directly want to find tan, you can definitely do that. Tan 225 is a multiple of 45. तो what is tan 45 की वैल्यू? It is 1. थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो वहां पे tan हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो tan 225 भी कितना आएगा? 1. डायरेक्टली अगर आपको मान लो कोसेक निकालनी है वैल्यू, कोसेक इसका रेसिप्रोकल भी हम लोग लिख सकते हैं, बट अगर आपको वो वैल्यू डायरेक्टली निकालनी है तो 225 अगेन इज अ मल्टीपल ऑफ 45. तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आती है? √2. एंड सिंस द एंगल इज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे कोसेक नेगेटिव रहता है, तो आई राइट माइनस. सो यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग द मल्टीपल्स ऑफ 30, 45 एंड 60, आप कोई भी स्टैंडर्ड एंगल का कोई भी फंक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हो. आई विल टेक एन एग्जाम्पल वेयर
द एंगल इज अ मल्टीपल ऑफ टू एंगल्स। ये जो 300 है वो 30 और 60 दोनों का मल्टीपल है। तो व्हेन एन एंगल इज अ मल्टीपल ऑफ मोर देन वन एंगल्स, आपको कौन सा एंगल प्रेफर करना है? तो बड़ा वाला। तो मान लो अभी मुझे यहां पे cos 300 निकालना है, तो पहले मुझे किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी? cos 60 की। तो cos 60 इज हाफ। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है? पॉजिटिव। तो cos 300 भी कितना आएगा? हाफ। एंड इफ यू गो थ्रू दिस प्रीवियस एग्जाम्पल, यहां पे हम लोगों ने cos 300 कितना निकाला था? हाफ। बट ये मेथड में था, यहां पे आप उसने डायरेक्टली निकाला। मान लो अगर आपको यहां पे cot की वैल्यू चाहिए, तो cot 60 की वैल्यू, व्हाट इज cot 60 की वैल्यू? डू यू रिमेंबर द प्रीवियस टेबल? cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, जहां पे cot नेगेटिव आता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। सो नाउ इन दिस शॉर्टकट मेथड आप कोई भी एंगल ले लो, आपको उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बट आई एम वार्निंग यू कि डोंट यूज दिस मेथड इन द थ्योरी का न्यूमेरिकल। मतलब अगर आपको बोला है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो आप ये शॉर्टकट मेथड मत यूज करना। आपको ये जो टेक्स्ट बुक में दी हुई मेथड है, आपको वही फॉलो करके आंसर निकालना है। तो आज के लिए यू हैव द होमवर्क, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दीज टू एंगल्स यूजिंग द मेथड। आप वो उसको अपने शॉर्टकट मेथड से भी वेरीफाई कर सकते हो। बाद में फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दीज टू सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल एंड दीज टू थर्ड क्वाड्रेंट। सो टोटल आपको कितने एंगल्स आज सॉल्व करने हैं? 6 एंगल्स।